हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 12 हिंदी आरोह का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष का मतलब होता है खुशी के साथ, स्वीकारा का मतलब होता है मन से माना, यानी खुशी खुशी के साथ स्वीकार करना। और इसके राइटर हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी की ये एक कविता है, सहर्ष स्वीकारा है, जो भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। एक होता है स्वीकारना, दूसरा होता है सहर्ष स्वीकार करना, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। ये कविता जीवन के सब दुख सुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक, सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। तो अब हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब, दृढ़ता ये भीतर की सरिता, ये अनुभव सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा। यानी जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो यहाँ जो ये तुम्हें शब्द आया है, ये किसको संबोधित है? ये इसमें अभी असमंजस से बना हुआ है, क्योंकि यह मतलब जिस स्त्री से भी सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसके लिए ये संबोधित है। तो यह अपनी माँ के लिए भी हो सकता है, अपनी प्रियतमा के लिए भी हो सकता है, या फिर अपनी बहन के लिए भी हो सकता है। तो ये किसको संबोधित असमंजस से ही बना हुआ है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। यानी कवि कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, उसे मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। यानी इसलिए मेरा जो कुछ भी वह है उसको माँ या प्रिया को अच्छा लगता है या प्यारा है। गर्बीली गरीबी, गर्बीली यानी स्वाभिमानी, गरीबी ये गंभीर यानी गहरा, अनुभव सब, अनुभव यानी व्यवहारिक ज्ञान, यह विचार वैभव सब, विचार वैभव यानी भरे पूरे विचार, दृढ़ता यह, दृढ़ता यानी मजबूती, भीतर की सरिता यानी भावनाओं की नदी, यह अभिनव सब, अभिनव यानी नया, मौलिक है, मौलिक यानी वास्तविक, इसलिए कि पल पल यानी हर क्षण में जो कुछ भी जागृत है, जागृत यानी जागा हुआ, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। यानी कवि कह रहे हैं कि गर्बीली गरीबी यह, यानी मेरी स्वाभिमानी गरीबी जीवन के गंभीर अनुभव, विचारों का वैभव, व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन में बहती भावनाओं की नदी, ये सब मौलिक है यानी वास्तविक हैं तथा नए हैं। और इनकी मौलिकता का कारण यह है कि मेरे जीवन में हर क्षण पल पल यानी हर क्षण जो कुछ घटता है, जो कुछ जागृत है, यानी जो कुछ भी जागा हुआ है, जागा है, उपलब्धि है, यह सब कुछ तुम्हारी प्रेरणा से ही हुआ है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर व ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। जाने क्या रिश्ता है, रिश्ता यानी संबंध, रक्त संबंध, जाने क्या नाता है, नाता यानी संबंध। यानी कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ न जाने कौन सा संबंध है, न जाने कैसा नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। यानी मैं अपने भीतर समाये हुए तुम्हारे स्नेह रूपी जल को जितना बाहर निकालता हूँ, उड़ेलता हूँ यानी बाहर निकालता हूँ, वह फिर चारों ओर से सिमट कर चला आता है और मेरे हृदय में भर जाता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, सोता यानी झरना, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, सोता यानी झरना। तो ऐसा लगता है मानो दिल में कोई झरना बह रहा है और वह मीठे पानी का सोता यानी स्नेह रूपी मीठे पानी का जो स्रोत के समान है, जो मेरे अंतरम को तृप्त करता रहता है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। यानी और उधर तुम्हारा जो चांद जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने अद्भुत सौंदर्य के प्रकाश से मुझे नहलाता रहता है। कवि यहाँ
आंतरिक व बाह्य जगत दोनों उसी स्नेह से युक्त स्वरूप से संचालित होते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नालूं मैं। यानी कवि यहाँ कह रहे हैं कि सचमुच मुझे दंड दो, दंड यानी सजा दो, कि भूलूं मैं यानी ताकि मैं आपको भूल जाऊं, तुम्हें भूल जाने की मुझे सजा दो। दक्षिण ध्रुवी अंधकार, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार यानी दक्षिण ध्रुव पर छाने वाला अंधेरा, और अमावस्या का मतलब होता है चंद्र विहीन काली रात। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, अंतर यानी हृदय अंतःकरण, झेलूं मैं उसी में नालूं मैं। यानी कवि यहाँ इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि यानी कवि अपनी प्रिय स्वरूपा को भूलना चाहता है और वह चाहता है कि उसके प्रिय उसे भूलने का दंड दे, सजा दे, और इस दंड को भी सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार है। प्रिय को भूलने का अंधकार कवि के दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली 6 मास की रात्रि के समान होगा और वह उस अंधकार में लीन हो जाना चाहता है। वह उस अंधकार को अपने शरीर हृदय पर झेलना चाहता है, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टि आच्छादित रहने का रमणीय ये उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा। यह छटपटाती छाती को भवित्वता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता रमणीयता बर्दाश्त नहीं होती है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित यानी चारों ओर से घिरा हुआ, आच्छादित यानी छाया हुआ, ढका हुआ रहने का रमणीय ये उजेला अब, रमणीय यानी मनोरम, उजेला यानी प्रकाश, सहा नहीं जाता यानी यह सब कुछ सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता यानी बिल्कुल भी नहीं सहा जाता। यानी कवि यहाँ कह रहे हैं कि प्रिय के स्नेह ने, उजाले ने उसे घेर लिया है, यानी प्रिय के स्नेह के उजाले ने उसे घेर लिया है और ये उजाला अब उसके लिए असहनीय हो गया है, यानी सहा नहीं जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, मंडराती यानी छाई हुई, पिराता यानी दर्द करना। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि प्रिय की ममता या स्नेह रूपी बादल की कोमलता सदैव उसके भीतर मंडराती रहती है और यही कोमल ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई आत्मा, यह अक्षम यानी असक्त, तो इसी के कारण उसकी आत्मा बहुत कमजोर और असमर्थ हो गई है। चटपटाती छाती को भवित्वता मंडराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है, यानी उसे भविष्य में होने वाली अनहोनी से डर लगने लगा है। उसे भीतर ही भीतर ये डर लगने लगा है कि कभी उसे अपनी प्रियतमा माँ या प्रिया प्रभाव से अलग होना पड़ा तो वह अपना अस्तित्व कैसे बचाए रख सकेगा। अब उसे उसका बहलाना सहलाना यानी बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है, यानी अब उसे उसका बहलाना सहलाना रह रहकर अपनापन जताना सहन नहीं होता, वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल में लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। सचमुच मुझे दंड दो, यानी सचमुच यानी मुझे सचमुच में आप सजा दो, दंड यानी सजा दो, कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में। पाताली यानी धरती की गहराई में पाई जाने वाली धूप, बिल्कुल में लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। लापता यानी गायब। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि मैं अपनी प्रियतमा यानी सबसे प्यारी स्त्री के स्नेह से दूर हो जाना चाहता हूँ। वह उसी से दंड की याचना करता है कि सचमुच में मुझे दंड दो, तो वह उसी से याचना करता है। वह ऐसा दंड चाहता है कि प्रियतमा के न होने से वह पाताल की अंधेरी गुफाओं,
वह सुरंगों में खो जाए और ऐसी जगह पर स्वयं का अस्तित्व भी अनुभव नहीं होता, या फिर वह धुएं के बादलों के समान गहन अंधकार में लापता हो जाए जो उसके न होने से बना हो। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। यानी उसके जीवन में जो कुछ भी है या जो कुछ उसे अपना सा लगता है वह सब उसके कारण है। उसकी सतह स्थितियाँ बहुत से उन्नति व अवनति की सभी जो संभावनाएं हैं वो प्रियतमा के कारण है। तो कवि का हर्ष विषाद उन्नति अवनति सदा उससे ही संबंधित है। कवि ने हर सुख दुख सफलता असफलता को प्रसन्नतापूर्वक है वो इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि प्रियतमा ने उन सबको अपना माना है। वे कवि के जीवन से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। तो गाइज हमने इस टॉपिक का अच्छे से अध्ययन किया है, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू गाइज।